हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये अभी सुबह का टाइम है और दिवाली में तो सारे काम हो गए थे, पर ये काम तो रह ही गया था और इस काम को भी मैं भूल ही गई थी। और हर साल करती हूँ ये काम, पर ये काम रह ही गया था। फिर मैंने सोचा चलो ये काम अभी कर लेते हैं। तो सारे जूते चप्पल वगैरह सब गंदे थे, डस्ट में हो गए थे। अभी सफाई की थी तो इसके कारण ना सारे जूते चप्पल सब गंदे हो गए थे। कार्तिक से मैंने कहा कि चलो धुलवा लो, तो वो है ना नहाने में घुस गया, नहा रहा है और कहता है मैं नहा रहा हूँ। तो वो मतलब फिर मैंने यहीं से मैं उसको डांट रही थी कि जल्दी से नहा ले करके, तो धूप में जाके खड़ा हो जाएगा। ठंडे पानी से नहा रहा था क्योंकि वो मतलब जानबूझ के भी ना वो अंदर चला गया। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ही धो लेती हूँ अभी। फिर उसके बाद मुझे नहाने भी जाना है, तो उससे पहले मैं जूते वगैरह धो ले रही हूँ। और यहाँ पर ना ये मतलब मैंने बाल्टी में ना पहले खूब सारा नहीं, खूब सारा पानी लिया है। और निरमा जो है ना वो मैंने थोड़ा सा डाला था उसमें बाल्टी में। और सबसे पहले सारे जूतों को मैंने उसमें डुबो डुबो के, जूते चप्पल वगैरह सबको डुबो डुबो के निकाल लिया है, और इससे ना घिसने में आसानी रहेगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे, पता ही है आप लोगों को, अगर एक काम निकला है तो दूसरा काम भी जो है वो भी निकला। तो फिर ये चटाई जो है ना, इस पे भी ध्यान नहीं गया। और ये ब्लैंकेट मुझे दोबारा से आज सुबह धोना पड़ा। हमारे कार्तिक ने इसमें चाय गिरा दी थी, तो अब वो कब गिराई थी और उसने मुझे बताया नहीं था और छुपा रहा था बात को। तो जहाँ पर चाय गिराई थी वो हिस्सा तो सूख गया था, पता ही नहीं था कि कहाँ गिराई। तो फिर से हमने इसको पानी में डुबो के और धो दिया है। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने इसको कम्बल को फिर से धुल दिए थे। फिर उसके बाद ये चटाई रह गई थी, इसको भी मैंने बढ़िया से निरमा से अच्छे से ब्रश से रगड़ के और धुल दिया है। इतनी बढ़िया झक्का साफ जो है ना वो निकल गई है। चटाई भी इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी, मैं तो इसे फेंकने वाली थी, पर मेरे हस्बैंड देख के कहने लगे मतलब कोई दिमाग है तेरे पास कि कोई भी काम को ना मतलब सही से कर देती है और पता ही नहीं चलता। तो चटाई को फिर मैंने अच्छे से धो दिया है, क्योंकि सच में अलग करने वाली थी मैंने कहा गंदी हो गई है, अब इसको क्या रखना, अलग कर देते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो धो देते हैं। अभी तक मैंने क्योंकि चटाई एक भी बार नहीं धोई, एक बार और ली थी ना तो वो भी ख़राब हो गई थी ना ऐसे ही। तो मैंने वो फेंक दी थी, मैंने हटा दी थी, मतलब ख़राब भी हो गई थी वो। तो इस वजह से फिर मैंने वही सोचा। और बस देखिए मेरा काम जो है ना वो ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी नहा कर, और नहा धोने के बाद अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप तैयार हो रही हूँ। और तैयार हो गई थी और बालों को जो है ना वो सुलझा रही थी। और ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग का टाइम है, तो सुबह का टाइम है। और अभी मैं यहाँ पर अपना फ्रेश व्रेश होकर और उसके बाद मैं यहाँ पर किचन में आई। तो बिल्कुल अंदर तक नहीं आई, पहले मैं यहीं से जहाँ टेबल रखी है वहीं से मैं ना खड़ी होकर, और एकदम मतलब खुड़ खुड़ की आवाज़ आई। पता नहीं अजीब सा लगा मुझे, मैंने सोचा पता नहीं किस टाइप की आवाज़ आ रही है। तो जब मैंने बड़े ध्यान से सुना ना तो मुझे लगा किचन से आवाज़ आ रही, कहाँ से आ रही। तो जब मैंने ऐसे सुना ना तो फिर लगा कि किचन से आ रही है। और सच में किचन से आ रही थी। और यहाँ आके देखा ना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि अब तो मेरा दिमाग ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा। देखते ही कि मतलब इतना मेहनत से घर बनवाया, सब कुछ बनवाया, किसी काम का घर नहीं मुझे ऐसा लगता है। तो इन्हें देखकर ना, ये चूहों को जैसे ही इनको देखा, इन्होंने बोरी मतलब चूहों ने पूरी बोरी कतर दी और एक डिब्बा मेरा ख़राब कर दिया। देखिए आप लोग, मैं दिखा रही हूँ।
और यहाँ से है ना पूरी बोरी ख़राब कर दी। बोरी तो ठीक है अलग कर दूँगी, लेकिन अच्छा हुआ डिब्बे नहीं हो पाए। एक डिब्बा ये वाला, ये पूरा डिब्बा कुतर दिया है। और ये वही वाले डिब्बे हैं जो अभी मैंने कुछ कुछ चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, तो मैंने सोचा बोरी में भर के रख देती हूँ, एक्स्ट्रा काम को क्यों बढ़ाना। तो इसीलिए ना फिर मैंने इसमें भर के रख दी। और जो जो चीज़ें ज़रूरत नहीं थी, जो फालतू यहाँ पर रखी रहती थी मेरे स्टैंड पे डब्बा वाले, तो वो भी मैंने बोरी में भर दी। तो और मैंने उसके नीचे रख दी थी, सिंक के नीचे वाले जो एरिया है ना, जगह खाली है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ कोई और सामान नहीं है, कुछ भी सामान नहीं है, खाली है वो। तो मैंने ऐसे बोरी ही टिका दी बस। तो मैंने देखा बाप रे, पूरी बोरी ख़राब कर दी, कितना नुकसान कर दिया। और देखिए अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो मैं किचन में झाड़ू ही लगाने आई थी सबसे पहले। तो पूरी बोरी ही बोरी देखिए कतरन जो है वो निकली है। और अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि अब मेरा और क्या नुकसान होने वाला है मुझे भी नहीं पता। क्योंकि चूहे, जैसे ही मैंने देखा ना, तो चूहा इतना मोटा और बड़ा वाला चूहा ना भागा, तो मुझे शक हो गया कि ये क्या है। तो ये वही हैं जो हमारे पहले आपने देखा होगा घर भी नहीं बना था, बहुत बड़े बड़े जो घूस होते हैं ना, वो फिर से आ गए हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। और आम के पेड़ के पास है ना एक बड़ा सा होल कर दिए हैं, तो मुझे लग रहा है वहीं से आ गए हैं। और वहाँ हम गिट्टी डाल चुके थे, सोचिए पता नहीं क्या करूँ मैं इनके साथ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। मैं आप लोगों को बताऊंगी ना, आप यकीन नहीं करोगे। मैंने वो मतलब होल जो बनाए हैं उनने ना, उसमें इतनी सारी कांच हमने कूट कूट के भर दी थी, इतनी सारी बॉटल तोड़ तोड़ के भरी है। और सोचिए कांच को हटा के वो बाहर आ रहे हैं, कांच को हटा दिए। पता नहीं कितना ज़्यादा, इतना नुकीला होता है कांच, उसके बाद वो सोचिए सब निकाल के और फिर से बाहर आ गए। तो वही मैं सोच रही कितने ज़्यादा मतलब होशियार हैं या जो भी हैं। तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा बॉटल्स तोड़ने का, इतनी सारी तो मैंने बॉटल्स तोड़ दी कांच की। और फिर जैसे ही मेरे हस्बैंड उठकर आए हैं और मैंने उनको बताया कि देखो इतनी ज़्यादा नुकसान हो गया, कैसे क्या करें क्या नहीं करें, कितना परेशान हो गई हूँ। पहले भी मैं इन चूहों के कारण से इतना परेशान थी, इतना ज़्यादा। मेरी बिस्तर पेटी है, आप लोगों ने देखा होगा, वो भी मेरे को सत्यानाश करके रख दी है। उसमें भी मैं अब कोई सामान नहीं रख पाती हूँ, इतना भयानक उसमें भी इतनी गंदगी करी थी और सारा चीज़ कुतर दिए थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने आप लोगों को उस टाइम पे भी नहीं दिखाया था, जब बिस्तर पेटी में सब खराब कर दिए थे चूहों ने, घूस ने, जो भी आए थे। और अभी भी, अभी बीच में कम हो गए थे, पता नहीं अचानक से कैसे आ गए हैं। अभी ये जो नया वाला मैंने मंदिर रखा है ना, उसके नीचे भी, मतलब उसके नीचे तो खैर इतना सामान नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ ऐसा ही रखा है, चीज़ें रखी हैं। तो उसको भी ना पूरा कुतर पुतर के सब खराब कर दिए हैं। मतलब पुराने घर में अब नहीं आते हैं जितना अब नए वाले में आने लगे। तो इनसे तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, सच में बहुत ज़्यादा। अब गुस्सा आने लगती है कि क्या करें क्या नहीं। क्योंकि हर चीज़ बहुत चीज़ें रखी रहती है किचन में। और पता अब डर डर बैठ गया है कि मेरे जितने प्लास्टिक के डिब्बे हैं ना, वैसे बहुत ही कम बचे हैं अब मेरे बड़े वाले प्लास्टिक के डिब्बे, धीरे धीरे करके मेरे स्टील के डब्बे हो गए हैं। और अभी इस साल भी मुझे एक डब्बा मिल गया है दिवाली में, आपने देखा होगा। तो मैंने फिर से एक डब्बा हटा दिया है प्लास्टिक प्लास्टिक वाला। बस एक ही डब्बा बचा है, तो वही डर बैठा है कि कहीं उसको ना कुतर दें। जब इतने बड़े बड़े प्लास्टिक कांच सब कुछ कुतर दे रहे हैं, उसको हटा के आ जा रहे हैं, तो फिर क्या नहीं कर सकते हैं, यही वहम बैठ जाता है। तो ना बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है। सोच आप लोग के पास कोई आइडिया हो तो आप लोग बताइएगा क्या करें इनके लिए। तो दवाई वगैरह तो ऐसी कोई देता नहीं, मिलती नहीं दुकानों में, कुछ ऐसा कि जो घर से ही कर सकें, तो देखते हैं।
तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले नाश्ता बनाया। नाश्ते में आज मैंने थोड़ा सा चावल रखा था, वही फ्राई कर दिया, कार्तिक को दे दिया है चावल। और यहाँ पर मैं लंच की तैयारी करने लगी हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ दाल दाल चावल। और देखिए दाल में बढ़िया से मैंने यहाँ पर दाल ना भिगो कर रख दी थी सुबह टाइम में। ज़्यादा नहीं, 1 आध घंटे के लिए ही रख पाई थी, इतने देर में मैंने अपने काम कर लिए। तो दाल मैंने डाल दी, इसमें थोड़ा 1 टमाटर डाल दिया है और ये डाली है मैंने आधी लौकी घिस करके। तो जब लौकी मेरे घर में नहीं खाते हैं ना, तो मेरे पास यही तरीका है लौकी खिलाने का। जब से मैं इस तरीके से बनाती हूँ ना, तो किसी को पता ही नहीं चलता कि मैंने इसमें क्या डाला है। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी नहीं पता कर पाते और मेरे कार्तिक भी, क्योंकि ये दोनों हैं बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं लौकी कद्दू ये सब खाने में। तो मैं तो ना यही करती हूँ, कद्दू भी होएगा ना तो मैं ऐसे ही घिस करके डाल देती हूँ। तो इस तरीके से ना वो दाल में इस तरीके से घुल मिल जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि मैंने लौकी डाली है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आधी ही लौकी डाल दी है और दाल और थोड़ी सी हरी मिर्च, मैंने सारा मसाला इसमें डाल दिया है। अब इसमें तड़का लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये इतनी टेस्टी बनेगी। पर आप चाहें तो लगा सकते हो तड़का। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हींग डाल दिया है, तो बहुत अच्छी टेस्टी दाल जो है ना बन के तैयार होगी। और थोड़ा सा हरा धनिया। तो बस अब इसको मैं अच्छे से पका लूँगी, दाल जो है वो रेडी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।